एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 30 सेमी हो, चौड़ाई 20 सेमी हो और एक विकर्ण 40 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज बनेगा जिसके अंदर क्या है, हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है और इसको हम एक विकर्ण जो हमें दिया गया है उसको भी बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये इसकी लंबाई है, इसका मान हमें 30 सेमी दिया है और ये इसकी चौड़ाई है, इसका मान हमें 20 सेमी दिया हुआ है और ये जो विकर्ण है इसका मान हमें 40 सेमी दिया हुआ है। इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये 30 सेमी है तो इसके सामने वाली भुजा भी 30 सेमी होगी। ये 20 सेमी है तो इसके सामने वाली भुजा भी 20 सेमी होगी। अब यहाँ पर देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, इसकी तीन भुजाएं हमें दी गई है, 20 सेमी, 30 सेमी और 40 सेमी। ए को हम 20 सेमी मान लेते हैं और बी को हम 30 सेमी मान लेते हैं और सी को हम 40 सेमी मान लेते हैं। ये तीन भुजाएं दी गई है। जब त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हीरोन का सूत्र लगाया जाता है। हीरोन का सूत्र क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो पहले हम त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ ही परिमाप है। पहली भुजा क्या है, ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी। ये तो परिमाप है। इसमें अगर हम 2 का भाग दे दें, इसका आधा कर दें, अर्ध परिमाप आएगा, वही अस का मान होगा। तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, 20 में 30 जोड़ेंगे 50, 50 में 40 जोड़ेंगे 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 सेमी एस का मान आएगा। तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए, एस का मान कितना है 45 और एस का मान 45 और ए का मान 20। 45 में 20 घटाएंगे तो 25 आएगा। फिर एस का मान 45, 45 में 30 घटाएंगे बी का मान तो 15 आएगा। और फिर एस माइनस सी, एस का मान 45 और सी का मान 40, 45 में 40 घटाएंगे तो 5 आएगा। इनका गुणा कर लीजिए, ये कितना यहाँ पर 25 है, गुणा 45 का 5 से गुणा कीजिए, 5 5 25 हासिल 2, 520 और 2 22, 225 और गुणा में कितना है 15। तो इसका मान कितना आएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 225 का 15 होता है और अंदर रहेगा रूट 15। 15 को 5 से गुणा करेंगे, 15 5 75, 75 रूट 15 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा। हमने इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका कितना, 75 रूट 15 वर्ग सेमी हो गया। तो इसका भी इतना ही होगा क्योंकि इसी की सेम भुजा है। इसकी भुजा 20 है तो इसकी भी 20 है, इसकी 30 है तो इसकी भी 30 है और ये दोनों में 40 है। तो इसका भी यही होगा 75 गुणा रूट 15 वर्ग सेमी। ये सेम त्रिभुज है। हमें पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, दोनों को जोड़ देते हैं, 75 रूट 15 प्लस 75 रूट 15। 75 रूट 15 में 75 रूट 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75 में 75 जोड़ेंगे तो 150 रूट 15। 150 रूट 15 ऑप्शन डी इसका सही होगा।